Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to deliver lecture number 8 of chapter number 1st, Fundamentals of Chemistry, class 9. Dear students, today our point of discussion is how to write a chemical formula. हम chemical formula कैसे लिखते हैं? Dear students, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि chemical formula लिखते ही क्यों हैं, फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिटेल से पढ़ चुके हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एलिमेंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से. फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का सिंबल जो है वो Na है. क्लोरीन है, उसका Cl है. हमने कंपाउंड की डेफिनेशन देखी प्रीवियस लेक्चर में कि कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है. ये दो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन. इनके मिलने से इनकी जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगी तो एक कंपाउंड बनेगा NaCl. ये जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं ये इसका केमिकल फार्मूला होगा. ये दो एलिमेंट्स मिले हैं, ये दो एलिमेंट्स की सिंबल्स हैं, इनके सिंबल्स जो हैं वही इसका केमिकल फार्मूला बनाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं. जो रूल नंबर 1 है उसमें ये कहा गया कि जो सिंबल्स हैं दो एलिमेंट्स की, दो एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ले लिए सोडियम और क्लोरीन. ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके जो सिंबल्स हैं उनको साइड बाय साइड लिखा होना चाहिए. साइड बाय साइड लिखे हैं सोडियम और क्लोरीन जो है. जब भी इसका केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा दो एलिमेंट्स का तो उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको साइड बाय साइड लिखा हुआ होना चाहिए. और उनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से होना चाहिए कि पॉजिटिव आयन पहले होना चाहिए. जैसा कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पहले होना चाहिए, क्लोरीन पे नेगेटिव होता है ये बाद में होना चाहिए. कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि क्लोरीन पहले आ जाए और सोडियम जो है वो बाद में आए. ऐसा इस तरह से केमिकल फार्मूला को हम नहीं लिख सकते. ये रूल नंबर 1 था. रूल नंबर 2, वैलेंसी ऑफ ईच आयन. हर आयन की वैलेंसी. डियर स्टूडेंट्स, हमने जब एलिमेंट को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में तब हमने वैलेंसी को भी देखा था कि वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी जो है वो कम्पिटिटिव कैपेसिटी होती है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने की. आयन जो है वो होता है जिस पर कोई ना कोई चार्ज होता है. तो कोई भी एलिमेंट जो है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद जो उस पर चार्ज आता है तो वो उसकी ईच आयन जो है वो उसकी वैलेंसी. यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे कि यहाँ पर लेट्स सपोज सोडियम है. सोडियम की -2 होता है इस पर. जब भी सोडियम जो है वो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ कर देता है. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और हमेशा से जो सोडियम के आयन की जो वैलेंसी है वो +1 रहती है, +1 होती है. तो यहाँ पर रूल नंबर 2 में ये कहा गया कि जो वैलेंसी है हर आयन की उसको टॉप राइट कॉर्नर पर लिखा जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ये सिंबल है क्लोरीन का Cl. ये इसकी टॉप साइड है, ये इसकी बॉटम साइड है, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है. रूल नंबर 2 में ये कहा गया कि जो वैलेंसी होती है हर आयन की उसको टॉप राइट कॉर्नर पर, ये टॉप है ये राइट है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी को लिखेंगे. इसकी वैलेंसी जो है वो -1 होती है तो इसकी वैलेंसी को इस यहाँ पर लिखेंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर पर. हम उसकी वैलेंसी को इस साइड पर, उसकी टॉप लेफ़्ट साइड पर या बॉटम लेफ़्ट पर या राइट बॉटम पर हम इस तरह से नहीं लिख सकते. ये रूल है कि हमेशा जो है वैलेंसी हर आयन की राइट टॉप कॉर्नर पर ही लिखी होनी चाहिए. जैसे कि सोडियम में +1 है, क्लोरीन में -1 है, कैल्शियम में +2 है, ऑक्सीजन में -. है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3.
डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू रूल्स में हमने पढ़ा कि दो एलिमेंट्स होने चाहिए, वो साइड बाय साइड लिखे हुए हों और उनका ऑर्डर ये होना चाहिए कि पहले पॉजिटिव हो, बाद में नेगेटिव आयन हो। उसके बाद रूल नंबर सेकंड में हमने पढ़ा वो राइट टॉप कॉर्नर्स पर उनकी वैलेंसीज हों, जैसा कि यहाँ पर राइट टॉप कॉर्नर्स पर लिखी गई हैं। ये टू रूल्स थे। अब थर्ड रूल ये है कि जो उनके टॉप राइट कॉर्नर्स की वैलेंसी हैं उसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से जो है, ये सोडियम है तो सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखी जाएगी, और जो क्लोरीन है इसकी भी सेम वैसे ही सोडियम के बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखी जाएगी, जैसा कि ये है। ये क्रॉस एक्सचेंज, ये रूल नंबर थर्ड है कि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो एक्सचेंज होंगी। जो दो एलिमेंट्स हैं कंपाउंड को बनाते हैं तो उनके जो है वो क्रॉस एक्सचेंज से उनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज किया जाएगा। ये रूल नंबर थर्ड है उनके केमिकल फार्मूलाज को लिखने के लिए। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पर कैल्शियम जो है उस पर +2 वैलेंसी है इसकी, और क्लोरीन जो है इस पर माइनस चार्ज है, या -1 जो है इसकी है वैलेंसी। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है, कैल्शियम का जो +2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर Cl2 है। ये कैल्शियम की वैलेंसी है जो क्लोरीन के राइट बॉटम पर लिखी गई है, और कैल्शियम जो है, कैल्शियम के साथ जो है -1 ये आ जाएगा क्लोरीन का। ये रूल नंबर थर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर 4 जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर तो वैलेंसीज सेम है, वैलेंसीज सेम होने का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ सोडियम और क्लोरीन में है कि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो सेम है, यानी यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है। इनकी वैलेंसीज सेम है। दोनों एलिमेंट्स जो इसमें एक कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वैलेंसीज जो हैं वो सेम है दोनों आयंस की, तो वो दे आर ऑफसेट्स। इसका मतलब है कि इन पर जो रूल नंबर 3 जो है वो अप्लाई करो या ना करो, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एक केमिकल फार्मूला वही रहना है कि पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, और उनके जो है वो टॉप राइट कॉर्नर्स पर जो है वो उनकी वैलेंसी होगी। और यहाँ पर देखें +2 है तो -2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर CaO जो है ये इनका केमिकल फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया अगर तो वैलेंसी सेम है तो ये ऑफसेट्स हैं, इनके लिए केमिकल फार्मूला नहीं लिखा जाता रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। बट अगर तो उनके वैलेंसीज डिफरेंट हैं, जैसा कि +2 और कैल्शियम में +2 है, क्लोरीन में -1 है, तो यहाँ पर इसमें रूल नंबर 3 तब अप्लाई होता है जब वैलेंसीज जो हैं दोनों आयंस की डिफरेंट हों, तब क्रॉस एक्सचेंज मेथड वाला जो रूल है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में रेडिकल्स को डिस्कस किया गया। डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर दफ़ा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रेडिकल। तो रेडिकल जो है वो एक आयन होता है। रेडिकल जो है वो एक आयन है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनता है और उस पर चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज है -2। ये एक आयन है जिस पे चार्ज होता है, वो एक आयन होता है। रेडिकल क्या है? एक आयन है जिस पर चार्ज है, इट्स मीन वो आयन है, और उसका कम्बिनेशन जो है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हैं, ये 1 और 4 ऑक्सीजन के, ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कम्बिनेशन से जो आयन बनता है उसको रेडिकल कहते हैं, बेरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, और उस पर नेट चार्ज होता है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो सल्फेट है और फॉस्फेट है। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 में ये कहा गया कि रेडिकल्स के लिए भी सेम वही रूल्स हैं जो कि बाकी
कंपाउंड्स के लिए हैं। इसकी एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट लिया गया एल्युमिनियम, इस पर चार्ज होता है या इसकी वैलेंसी जो है वो +3 है और उसके साथ एक रेडिकल है। ये रेडिकल जो है वो SO4, उस पर -2 चार्ज है। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, इसमें भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड ही यूज़ होगा। यहाँ से जो इन दोनों की वैलेंसी है, दोनों आयंस की जो वैलेंसी है वो टॉप राइट कॉर्नर से क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लाई जाएगी बॉटम राइट कॉर्नर पर। और इसकी रूल नंबर 5 में ये कहा गया कि अगर तो रेडिकल्स हैं तो उन पर भी रूल नंबर 3 जो है वो अप्लाई होता है। तो इसका जो फाइनल जो है वो केमिकल फार्मूला आएगा वो क्लोरीन, इसके साथ 2 आएगा। क्लोरीन पे बेशक उसकी वैलेंसी +3 थी, लेकिन क्रॉस एक्सचेंज मेथड से यहाँ पर एल्युमिनियम 2 आएगा, साथ में SO4 होगा और इसमें ब्रैकेट होगी और साथ में क्रॉस एक्सचेंज मेथड से एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखेंगे। और इसकी एक और एग्जांपल है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट में भी सेम वैसे ही है कि कैल्शियम जो होता है उस पर +2 वैलेंसी होती है, लेकिन जो PO4 होता है, जो PO4 है उस पर -3 वैलेंसी होगी। तो -3 जो है वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से क्लोरीन के साथ यहाँ पर CA3 आ जाएगा और PO4 जो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इसके लोअर राइट बॉटम पर जो है वो PO4 × 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 रूल्स थे जिनके थ्रू हम केमिकल फार्मूलाज़ को लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी किस्म की इस लेक्चर में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।